इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है स्पीड 50 का। देश की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने 17 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन किया। अभी साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाई जाएगी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन। भारत की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया। कल से आम यात्री कर सकेंगे इसमें सफर। नमो भारत में पीएम मोदी ने सफर भी किया। स्कूली बच्चों के साथ ट्रेन में स्टाफ के साथ भी बात की। हाई स्पीड रैपिड ट्रेन को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का एक पोस्ट लिखा, आम लोगों की सुरक्षित और आधुनिक आवागमन में एक और स्वर्णिम अध्याय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए भानु ठाकुर दतिया जिले के भांडेर सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने विरोध में शेरा का पुतला जलाया। मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा से टिकट मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू ने खुशी जताई। कहा, पार्टी ने मेरे 28 साल की कड़ी मेहनत को देखा। मध्य प्रदेश चुनाव में भोपाल दक्षिण पश्चिम से टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, पिछले 5 सालों में जनता की सेवा का हर प्रयास किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 नाम बदले। पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को मिला टिकट। छत्तीसगढ़ में अनुराग ठाकुर ने सीएम भूपेश पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में भू पे करो की गूंज कांग्रेस के लिए एटीएम बना प्रदेश। तेलंगाना में जियातियाल में कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी बोले, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरे पर 25-30 केस दर्ज। जगतियाल में एनएसी बस स्टॉप पर एक दुकान में रुके राहुल गांधी। डोसे की दुकान पर डोसा बनाना सीखते नजर आए। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सरकारी गवाह बनने को राजी हुए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने माना। महुआ मोइत्रा ने उनसे जानकारी लेकर गौतम अटानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। दर्शन हीरानंदानी का बयान, केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए उन्होंने महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का महामंथन आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इजराइल हमास जंग का 14वां दिन। इजराइल ने अपनी सेना से गाजा में घुसने के लिए तैयार रहने को कहा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक तैनात। शहर में घुसने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। इजराइल के आईडीएफ ने एक्स पोस्ट पर हमास की क्रूरता का एक और वीडियो जारी किया। लोगों का कत्लेआम करते दिख रहे हैं आतंकी। साउथ इजराइल में मलबे से इंसानी राख निकालते दिखे वॉलंटियर्स। जिंदा लोगों के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी। हमास हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, फिर बढ़ रहा 9/11 के बाद जैसा इस्लामोफोबिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान और रूस पर भी साधा निशाना। कहा, हमास और दूसरे आतंकी समूहों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। बाइडेन ने दिल्ली में G20 में पास हुए भारत मध्य पूर्व यूरोप रेल कॉरिडोर का जिक्र किया। कहा, मिडिल ईस्ट में बेहतर भविष्य के निर्माण का प्रयास। कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया। निज्जर विवाद के बाद भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की। लिखा, सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुई बातचीत। दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संयुक्त राष्ट्र, WHO, WTO जैसी संस्थाएं हस्तक्षेप के कारण कम प्रभावी। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ने बनाया अनुसंधान केंद्र का डिजाइन। 3 महीने में किया तैयार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। हरियाणा के करनाल में एशियन गेम्स के चैंपियन का सम्मान समारोह। सीएम खट्टर बोले, खेल की दुनिया में हरियाणा अव्वल। सीएम खट्टर ने कहा, हरियाणा में 15 खेलों इंडिया केंद्र को मंजूरी। 10 का आज उद्घाटन, 5 की अगले साल होगी शुरुआत। श्रीनगर से बनिहाल तक पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन की शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। गुवाहाटी में 2.28 किलोमीटर लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया लोकार्पण। मनसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की वर्चुअल पेशी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बोले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ठीक से नहीं किया पेश। उत्तर प्रदेश के जालौन में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। इनामी बदमाश गैंगस्टर एक्ट मामले में था वांटेड। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बदमाश इमामुल उर्फ बिहारी के साथ पुलिस का एनकाउंटर। इमामुल के पैर में लगी पुलिस की गोली। घायल इमामुल को पुलिस ने अरेस्ट किया। तमंचा और कई कारतूस बरामद। 25,000 का इनामी बदमाश है इमामुल। जालंधर के लंबरा में
ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। हरप्रीत नाम के शख्स ने अपने ही पिता, मां और भाई को मारी गोली, तीनों की मौके पर मौत। पुलिस ने संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई। हथियार जब्त कर आरोपी की तलाश जारी। मुंबई में गरबा नाइट के पास के नाम पर धोखाधड़ी, 160 लोगों से की 5 लाख रुपए की ठगी, 91,000 कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू के झज्जर कोटली में सड़क हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। श्रीनगर से राजस्थान जा रहा था ट्रक। हैदराबाद के पालिका बाजार की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात की वलसाड़ में चलती बस बनी आग का गोला, बस का टायर फटने की वजह से लगी आग। लखनऊ के हजरतगंज में बीच सड़क पर चलती कार में आग लगी, कार जलकर खाक हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा में बस, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 6 लोगों के घायल होने की खबर, 2 की हालत नाजुक। दिल्ली में वायु प्रदूषण में हल्का सुधार, ओवरऑल AQI 108 के स्तर पर पहुंचा। लोधी रोड पर 96 के संतोषजनक स्तर पर दर्ज किया गया AQI लेवल। मुंबई में भी मिड लेवल पर एयर पोल्यूशन, नरिमन पॉइंट में 119 लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स का दर्ज किया गया। कोलकाता में बच्चियों के खिलाफ क्राइम रोकने की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल, काशी बोस लेन दुर्गा पूजा समिति ने किया निर्माण।